हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी चॉकलेट एनर्जी बार। अगर लिमिट में खाई जाए तो एक्चुअली चॉकलेट एनर्जी देता है, बट ये थोड़ा लिमिट में ही खाना चाहिए, नहीं तो फैट आ जाएगा। चॉकलेट स्किन के लिए, गले के लिए, फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, रिफ़्रेशिंग लगता है। एंड कभी भी मीठे की क्रेविंग हो तो आप फटाफट ये चॉकलेट बार निकाल कर खा सकते हैं। आप इसे 2 और 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलो जी, आज हम बनाते हैं चॉकलेट एनर्जी बार। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और अब मैंने इसके ऊपर एक हीट प्रूफ बॉल रख दिया और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। हमने बाउल का साइज़ इतना लेना है कि स्टीम बाहर तक ना आए। यहाँ पर 400 ग्राम्स मैंने डार्क कंपाउंड लिया। कंपाउंड से शाइनिंग और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो हमें कंपाउंड ही लेना है। ये आपकी चॉइस है, आप डार्क लेना चाहें, स्वीट लेना चाहें, या फिर वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड लेना चाहें, आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप कोई तैयार चॉकलेट नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इससे उसकी शाइनिंग में फ़र्क पड़ता है। जब हम माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो चॉकलेट को डायरेक्ट हीट मिलती है और कहीं ना कहीं वो थोड़ी बर्न हो जाती है, और इसकी वजह से थोड़ी शाइनिंग लेस हो जाती है। तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं इसे डबल बॉयलर में ही मेल्ट करूँ। ये जो हमने कंटेनर लिया है ये हीट प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज़ पानी की स्टीम से टूटने का चांस रहता है। और ध्यान रखना है कि पानी की स्टीम आपकी चॉकलेट पर नहीं आनी चाहिए। अगर पानी की स्टीम चॉकलेट पर आती है तो इससे चॉकलेट स्टिकी हो जाती है। जैसे ही स्टीम आनी शुरू हो जाए हमने गैस बंद कर देनी है। तो अभी आप देखेंगे ये धीरे धीरे जब थोड़ी मेल्ट होनी शुरू होगी तब हम इससे चॉकलेट बार बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं ना, स्टीम आनी शुरू हो गई है और मैं गैस बंद कर देती हूँ। पानी एक बार गर्म हो गया, आपने गैस बंद कर देनी है। स्टीम से ही चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाएगी। ऐसा होने में 5 मिनट लग जाते हैं। कई बार होता है कि पानी गर्म हो रहा है, आपने गैस बंद नहीं की तो चॉकलेट ओवर कुक हो जाती है, मेल्ट होने की बजाय हार्ड होती चली जाती है। चॉकलेट को बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है। चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, कोई लम्स नहीं, बिल्कुल स्मूथ। आप यहाँ कोई भी फ्लेवर डालना चाहें, ऑयल बेस एसेंस आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ वाटर बेस एसेंस नहीं डालना, कोई भी आप ऑयल बेस एसेंस डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक टिन लिया और उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है ऐसे। कोशिश करके ट्रे की जो शेप है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर ही लीजिएगा, ताकि जब हम बार को कट करते हैं तो उससे लुक बहुत सुंदर आता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने मेल्ट की थी चॉकलेट मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मौसम ठंडा आ गया तो आप इसे स्टोर भी कर रख सकते हैं। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। हमने इसे पहले अभी पूरा सेट करके 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है, फिर हम कट करेंगे। 12 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ 1 टीस्पून रोस्टेड तिल। रोस्टेड तिल से ना टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में मैं इसके डाल देती हूँ थोड़े से बादाम। बादाम को भी मैंने रोस्ट करके कट कर लिया था। तो जो भी नट्स आपको पसंद हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ तरह तरह की सीड्स है और नट्स है। इसमें फ्लैक्स सीड, मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, तो इससे भी ये थोड़ा हेल्दी के साथ साथ एनर्जी देगा, और आजकल बच्चों को ये सब बहुत पसंद आता है। थोड़े से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रोस्टेड केशू नट्स। आप यहाँ पर एलमंड्स, केशू नट्स, वॉलनट जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने खूब सारे रोस्टेड केशू नट्स डाल दिए हैं। अच्छे से हमारी ये सेट हो गए। अब मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। समर में आप इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, अभी थोड़ा विंटर है तो आधे घंटे में सेट हो जाएगा। ये देखिए जी, आधा घंटा हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है।
बटर पेपर पर होने की वजह से ये ट्रे से बहुत आराम से बाहर निकल गया है। अब मैं इसके पीसेस कट करती हूँ। ये देखिए जी, लगे ज़्यादा हार्ड हो गई है, कट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप नाइफ़ को हल्का सा गरम कर लीजिएगा। चॉकलेट बार है तो बड़े पीस अच्छे लगेंगे। हमारे चॉकलेट बार तैयार हो गए हैं। अब आप किसी को भी सर्व करें, खुद खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।